हुंहुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। सॉरी, आज भी मैं यहीं पर बैठी हुई थी, मैंने देखा ही नहीं, टाइम हो गया। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इंदिरा जी आपको, अनमोल जी आपको सबको प्रणाम, नमस्ते। आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ब्रह्म कुमारी, सॉरी मैं क्या दिखा रही हूँ, मैंने सोचा आज ब्रह्म कुमारी से हटकर थोड़ा सा सत्य साईं बाबा के बारे में भी बातचीत करते हैं। और मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं सारे पाखंडियों को एक्सपोज करूं, बल्कि जो मैं इस बारे में सुबह तक विचार करती रही कि मैं आज की स्ट्रीम करूं कि नहीं करूं, क्योंकि कई लोग जो मेडिटेशन करते हैं या उनके कुछ पिछले जन्म के बहुत स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं उसके कर्म, जो अच्छे सत्कर्म हैं वो रह जाते हैं, जो उनको इस लाइफ में मिल जाते हैं, या किसी वजह से उनके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स होती हैं जो कुछ समय तक मटेरियलाइज होती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ट्रॉमा में जाते हैं, जैसे उनका कोई बहुत बड़ा उनके साथ अन्याय हो गया या कोई बात हो गई तो उनके अंदर कुछ पावर्स आ जाती हैं। पर वो पावर्स से समझने लगते हैं कि भाई हम तो डिवाइन हो गए और हम तो बिल्कुल गॉड हो गए। तो ऐसा कोई भी मनुष्य के साथ हो सकता है। ये मैंने बहुत सोच विचार किया कि आखिर तो क्या है कि वो हमेशा नहीं फलित होता है। अगर जीसस क्राइस्ट को भी देखें हम, तो उनको भी वो भी पानी का जो है वो वाइन बना देते थे, वो भी कई सारे चमत्कार कर देते थे। ऐसे चमत्कारी लोग बहुत सारे हैं जो कई सारे तरह के चमत्कार करने में सक्षम होते हैं, पर ये थोड़े समय में वो लोग फेम लेने लगते हैं और फेम लेकर वो अपने आप को जो भगवान डिक्लेयर करके और अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दे, तो उसके अंदर धीरे-धीरे करके ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो उनकी जो डिवाइन शक्तियाँ हैं वो थोड़े समय तक ही रहती हैं, इसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि ये जो साईं बाबा जो थे, सत्य साईं बाबा, इनका भी यही कुछ है। तो मैं इसका जो है शेयर भी करती जाती हूँ और मैं इनके बारे में बताऊँगी। आज बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं रखूँगी, बस मैं इनकी इन्फॉर्मेशन दूँगी थोड़ी-सी। इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता देती हूँ। तो साथ-साथ में मैं तो तस्वीरें भी लगाती चलूँगी। तो
सबसे पहले तो ये जो सत्य साईं बाबा है ये कौन है? इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो ये जो साईं बाबा है ये अ, पैदा हुआ था उसमें अ, ये एक जगह है आंध्र प्रदेश में। ये यहाँ पैदा हुआ था और इसकी 1 मिनट रुकिए। मैं क्या वेट करूँ कि कुछ लोग और आ जाएँ फिर मैं स्टार्ट करूँ या मैं अभी स्टार्ट करूँ? मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या मैं अभी स्टार्ट करूँ या थोड़ी देर बाद करूँ? तो मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो ये एक जगह है आंध्र प्रदेश में। ये सारे जो चित्र हैं ये मैंने विकिपीडिया से लिए हैं और कुछ इधर-उधर से लिए हैं। तो ये जो व्यक्ति है इसका नाम है ये सत्यनारायण राजू। ये 23 नवंबर को पैदा हुआ था 1926 में। इसके फादर का नाम था ईश्वरम्मा और पेद्दा वेंकामा राजू रत्नाकरम। तो ये इसके माँ-बाप के नाम थे। और ये भरतराजू फैमिली में पैदा हुआ था, वहाँ पर लोग जो हैं गाना-बजाना वगैरह करते हैं और ये पुट्टुपार्थी नाम के आंध्र प्रदेश के इस रीजन में पैदा हुआ था। और ये इसका परिवार आप देख सकते हैं कि इसके जो फैमिली है पूरी उसके इसके जो हैं भाई-बहन भी हैं। इसके बड़े भाई का नाम रत्नाकरम शेषम्मा राजू था। इसकी बड़ी बहन वेंकम्मा और पार्वथा अम्मा और छोटा भाई जानकी रमैया। तो ये जो लड़का था राजू, ये बचपन से ही ना बहुत इंटेलिजेंट था। मतलब कि पढ़ाई में नहीं था, पर वैसे ही ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था और बहुत सारे मिठाइयाँ वग़ैरह हवा में निकाल देता था, ऐसा लोगों का मानना है। तो अब क्या हुआ कि ये 1926 में पैदा हुआ था, लेकिन 1940 में जब ये अबाउट 14 इयर्स ऑफ एज था, ये तब की बात है, तो एक दिन इसको एक बिच्छू ने काट लिया। तो बिच्छू ने काट लिया तो ये बहुत घंटों के लिए जो है बेहोश हो गया और इसके बाद जब ये होश में आया तो वो अचानक से कभी रोता, कभी हँसता और कभी चुप हो जाता और कई सारे संस्कृत के इसने संस्कृत सीखी नहीं थी लेकिन संस्कृत बोलने लगा अचानक से। और जो डॉक्टर थे उनके पास ले गए तो उन्होंने कहा इसको ना हिस्टीरिया है। तो इसके जो पेरेंट्स थे इसको वापस जो है पुट्टापार्थी में ले आए। 1 मिनट। तो इसके माँ-बाप ना इसको वापस पुट्टापार्थी में ले आए और फिर क्या बोलते हैं हाँ, तो इसके फादर तो एक छड़ी ले इसके फादर को इतना गुस्सा आया कि उसने सोचा कि इसके बेटे के ऊपर ना कोई आत्मा वग़ैरह आ गई है, तो उसने एक छड़ी ली और उसको कहा कि मैं तुझे मारूँगा जब तक तुझे नहीं बता देता तू कौन है। तो इस बंदे ने ये कहा, इस सत्या राजू ने 14 साल के सत्या राजू ने बोला कि मैं साईं बाबा हूँ और इसने शिरडी के साईं बाबा का ये बोला कि मैं ना शिरडी के साईं बाबा का अवतार हूँ और जो कि 19th और 20th सेंचुरी में महाराष्ट्र में थे और इसके जन्म से 8 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब ये सत्य साईं बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। इसका नाम रत्नाकर राजू था। तो इसका नाम बदल के सत्य साईं बाबा रख दिया क्योंकि इसने 14 साल की उम्र में कहा कि मैं तो भई ये हूँ। तो लोगों ने इसके लिए ना यहाँ पर एक मंदिर बना दिया। इस मंदिर को कहते हैं पुट्टापार्थी मंदिर। ये ना पुराना ज़माने का स्टाइल का मंदिर है और इसको बाद में जो है इन्होंने चेंज करके बड़ा-सा अच्छा-सा बना लिया और इसके बाद इसने नॉर्थ इंडिया का टेम्पल टूर भी किया। इसके बाद क्या हुआ कि साईं बाबा को एक स्ट्रोक हुआ और हाँ, और यहाँ पर लोग भजन-वजन ये लोगों को सिखाने लगा। इसको ये जगह थी प्रशांति निलयम जो मैंने आपको पहले दिखाई थी और ये सारे भजन लोगों को वहाँ पर सिखाने लगा, ये सब करने लगा और
इसके बाद क्या हुआ कि इसको ना अचानक जो है एक स्ट्रोक आया और ये देखिए ये इसके स्टूडेंट्स वगैरह हैं और ये इस तरह दिखता था। ये भी एक और तस्वीर है, इसके पुराने कई तस्वीरों का वो है पुराना साइट, उस वहाँ से मैंने कुछ लिया, हज़ारों तस्वीरें हैं इसकी, इस तरह की। मैंने कुछ चूज़ करके निकाल ली है। तो ये जो है बड़ा होके वहाँ गया प्रशांत निलयम में, जहाँ ये पुट्टुपार्थी में। तो ये देखो ये पुरानी इसकी वो है, जब ये भजन वहाँ पर सिखाता था, इस पुराने मंदिर में। अच्छा हाँ, तो इसने कहा कि तो मैं अभी इस पे आती हूँ, तो इसको क्या हुआ कि इसको एक स्ट्रोक हुआ और 4 बार इसको हार्ट अटैक आया, जिससे इसको पैरालिसिस हो गया एक साइड का। फिर इसने जो है बहुत सारे लोगों के सामने जो है इसने दिखाया कि ये हील हो गया है और लोगों ने इसकी ये पूजा भी की। तो इसने कहा कि अगले जैसे पिछला जन्म तो इसका शिरडी के साईं बाबा वाला था। उसके मरने के 8 साल बाद ये राजू पैदा हुआ, जो कि सत्य साईं बाबा है, और इसके मरने के 8 साल बाद प्रेमा साईं पैदा होगा। और यहाँ पर देखिए इसकी तस्वीर ऐसी है, पर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे वो जीसस जैसी शक्ल का भी बना दिया है। तो ये कहता है कि मैं शिव शक्ति हूँ और ये देखो ये पहले जो शिव शक्ति है तो ये शिरडी के साईं में आई और इसके बाद जो है शिव जो है वो साईं बाबा ऑफ शिरडी में पैदा हुए शिव जी, और इसके बाद शिव और शक्ति दोनों आ गई इसके अंदर, सत्य साईं बाबा के अंदर, और अब इसके गोत्र में है और फिर शक्ति अलग हो जाएगी और वो दोबारा से पैदा होगी। और यहाँ देखिए कुछ-कुछ जीसस क्राइस्ट जैसी शक्ल सी लग रही है और वो शक्ति जो है वो प्रेमा साईं के रूप में पैदा होगी। और 8 साल बाद यानी कि अ, कब 8 साल लगा लो कि ये मरा है 96, इसने कहा कि मैं मरूँगा 96 में, उसके 8 साल अ नहीं, 96 में वो आएगी। नहीं, 84 से 96 तो 12 ही साल हो, 84 से 96 कितने साल हुए? 8 साल, हाँ। तो इसने कहा कि जब ये मर जाएगा यानी 84 में, तो 96 में उसका जन्म होगा। मतलब जब ये 96 का होगा तब उसका जन्म होगा, शक्ति का। यानी कि अभी का अगर देखो तो कौन अभी जब ये मरा है तब से 8 साल लगा लो। तो इस तो ख़ैर तो 19 कौन से में होगा? कैलकुलेट करो ज़रा, 46 में या कितने में? ख़ैर, तो इसने जो है इसके बाद एक सत्यम मंदिर बनवाया। तो मैं ऐसे ही जल्दी-जल्दी बता देती हूँ, इसने सत्यम मंदिर बनवाया मुंबई में, और फिर इसने शिवम मंदिर बनवाया ये हैदराबाद में, और फिर चेन्नई में इसने एक सुंदरम मंदिर बनवाया। इसके बाद क्या हुआ 1993 में 4 लोग घुस आए चाकू लेके इसके बेडरूम में और इसको मारने की कोशिश करी। असल में ये बहुत सारे लड़कों को इसके जो कमरा था उसमें इसका बेड भी पड़ा हुआ था ऊपर। एक स्टेयरकेस ऊपर जाती थी और बेड भी पड़ा हुआ था, और इसने कई सारे लड़कों को रखा हुआ था। अच्छा, इसने एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट भी बनाया था, और इसने जो है वो अ, आनंद निलयम मंदिर है ये मदुरई में, ये तमिलनाडु में इसने ये बनवाया था। ये हॉस्पिटल है, ये भी इसने बनवाया था, और इस ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बैंगलोर में, ये इसने बनवाया था कि भई ये गरीबों को जो है वो इलाज करवाएँगे। तो इसने बहुत अच्छे-अच्छे काम भी करे हैं, और 2003 में इसको ना फ्रैक्चर हो गया। हाँ, देखो इसने सत्य साई सरला मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया। इसको फ्रैक्चर हो गया और इसको व्हीलचेयर पे बैठना पड़ा। इसका जो लोहे का स्टूल है वो स्लिप कर गया, और जो लड़का था और जो स्टूल था दोनों इसके ऊपर गिर गए। इसके बाद ये दर्शन देने लगा लोगों को अपनी इस चेयर के ऊपर ही। इसके बाद 2004 में इसने जो है पब्लिक अपीयरेंस करा इस चेयर पर बैठ के ही। और इसके बाद इसको जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कर दिया गया, पुट्टापार्थी में। और इसके बाद 1 महीने बाद इसके हॉस्पिटलाइज़ेशन में
इसकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती चली गई और ये मर गया 24 अप्रैल को, 84 वर्ष की आयु में। फिर इसके फ्यूनरल पे देखो बहुत सारे लोग आए, यानी मनमोहन सिंह बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी बैठी हुई है, बहुत सारे लोग आए इसके फ्यूनरल पे। और इसको लेकिन इसकी बॉडी पहले रखी रही 2 दिन तक और इसके बाद 27 अप्रैल 2011 में इसको जो है दफनाया गया। और आप यकीन नहीं मानोगे 5 मिलियन लोग इसकी फ्यूनरल पे आए, इसके बरियल पे। हमारे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, यूनियन मिनिस्टर एसएम कृष्णा, अंबिका सोनी, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कंडोलेंसेस दिए। यहाँ तक कि जो है श्रीलंका का प्रेसिडेंट महिंद्रा राजापक्सा भी आया, दलाई लामा भी आया। बहुत सारे अखबारों में इसका आया और इसको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने 25 और 26 अप्रैल को तो डे ऑफ मोर्निंग कह दिया और 27 अप्रैल को इसको जो है डिक्लेयर कर दिया कि भई डे ऑफ मोर्निंग ही डिक्लेयर हो गया आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में 25 और 26 ये 2 को डिक्लेयर कर दिया गया है डेज़ ऑफ मोर्निंग और आंध्र प्रदेश में 25, 26 और 27 अप्रैल को डे ऑफ मोर्निंग हो गया है और इनकी एक समाधि भी बनी हुई है। ये तो सत्य साईं वो है महासमाधि प्रशांत निलयम में। और इसके बाद इनके बहुत सारे इंटरनेशनल वो भी हैं। सत्य साईं बाबा ने, ये मैं पढ़ देती हूँ, सत्य साईं बाबा ने भारत और विदेशों में बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना की, जिनकी शुद्ध वित्तीय पूंजी आमतौर पर 400 बिलियन है, यानी कि यूएस डॉलर 9 बिलियन आंकी गई है। हालांकि 1.4 ट्रिलियन तक का अनुमान भी लगाया गया, यानी कि इनकी बहुत संपत्ति है। ये इनके फॉलोवर्स से इनको बहुत पैसा आता है, जिसकी वजह से इन्होंने इतने हॉस्पिटल, इतने मंदिर और ये सारी चीज़ें ये बना पाए। इन्होंने बहुत सारे अस्पताल, कॉलेज और ये सब खोले। एक स्टैम्प भी इनको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इन्होंने वाटर का प्रोजेक्ट किया था, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, जो रूरल लोगों के लिए, तो इन्होंने एक स्टैम्प भी इनके 88th बर्थडे पर रिलीज़ करी है। 1999 स्टैम्प है ये। और इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स भी इनके होते रहे और ये जो है वो चैतन्य ज्योति म्यूज़ियम है। ये सत्य साईं बाबा की टीचिंग्स के ऊपर इसमें सब कुछ दिया हुआ है। और ये जो है ये पहाड़ी है प्रशांत निलयम की, जिसमें कि आप स्टैचूज़ देख सकते हो हनुमान जी के, कृष्ण जी के, शिरडी के साईं बाबा, शिव जी, बुद्धा और क्राइस्ट और ज़राथुस्त्रा, ये जो ज़ोरास्ट्रियंस के गॉड हैं, इन सब के स्टैचूज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है। अच्छा ये देखो, ये साईं बाबा जो हैं इनके ये बॉयफ्रेंड्स हैं। ये लड़कियों जैसी ड्रेसेस पहन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये जो है, अब मैं आपको वो बताती हूँ कि क्या हुआ कि बहुत सारे ये तो मैंने आपको अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं। अब मैं आपको इसकी जो है वो वैसी बात बताती हूँ जो क्यों इसके ऊपर जो है लोग कई वो करते हैं ऑब्जेक्शन। तो आपको एक जगह है, एक साइट है जो मैं यहाँ पर लिख दूँगी आपको एक साइट। अ, उसमें रॉबर्ट प्रिडी करके कोई एक साइट है वर्डप्रेस की, वहाँ पर आपको अ, एट लीस्ट 27 लोगों की टेस्टिमोनी मिल जाएगी। और बहुत सारे वीडियो इसके निकले। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी माँ कहती थी कि कई घड़ियाँ, स्पेशली जैसे सीको घड़ी और ये वो जो जिनके अभी मॉडल निकले भी नहीं थे ना, ये हवा में से निकाल देते थे। और मेरी माँ मुझे बताती थी कि किसी और जगहों से, ज्वेलरी स्टोर से जो चीज़ गायब हुई, वो इनके यहाँ मिल गई, इनके हाथ में। तो ये भी चीज़ ये मेरी माँ ने बताई थी। इसका मैं कोई आपको वो नहीं दे सकती हूँ, क्या बोलते हैं, मेरे पास एक ईमेल आई किसी फरदीन खान की। वो मुझसे बोल रहा है, आपने अपनी एक यूट्यूब में बोला था कि किसी ने मोहम्मद को बोला था तू खदीजा से शादी कर ले, तो इसका क्या प्रूफ है? तो मैंने कहा मैंने तो वीडियो में ही बता दिया था कि वो वाली बात मेरे फादर ने कही थी कि एक आदमी था जो एक्चुअली में ये काम करता था, जो उसका चाचा खुद था, जो नौकर था खदीजा का, जो उसके ऊँटों को देखता था, तो वो उसने ही कहा था मोहम्मद को, तू पहले बड़ी औरत से कर ले, फिर बाद में छोटियों से करना। तो ये बात तो मेरे फादर ने बताई थी, तो मैंने उसी वीडियो में ही कहा था। इसी तरह मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ये बात मेरी माँ ने मुझे बताई थी
कि कुछ घड़ियों के मॉडल हैं जो विदेशों में ही पाए जाते हैं और यहाँ पर नहीं बनते हैं, वो साईं बाबा ने प्रोड्यूस कर दिए थे, अपने हाथ से निकाल के, और वहाँ पर चोरी हो गए थे उससे, ज्वेलर्स शॉप से। ऐसी कई कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पर निकल आई थी। और क्या बोलते हैं, हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि आपको बहुत सारे ऐसे वो मिल जाएँगे टेस्टिमोनीज़ इनकी, एटलीस्ट 27 लोगों की टेस्टिमोनी। पर सबसे पहले मैं आपको एक मैं इसको 27 दिन तक कर सकती हूँ स्ट्रीम, एक-एक टेस्टिमोनी एक-एक दिन में। आज मैं कोई बहुत लंबा-सा नहीं बताऊँगी, मैंने आपको सारी अच्छाइयाँ बता दी कि ये जो राजू था, सत्या राजू, मैंने इसके ऊपर स्ट्रीम इसलिए की है क्योंकि इसने ये कहा कि शिरडी के साईं बाबा का अवतार हुआ है इसके रूप में। उसकी मृत्यु के 8 साल बाद ये पैदा हुआ और इसके मरने के 8 साल बाद प्रेमा साईं पैदा होगा, जिसके अंदर शक्ति है और इसके अंदर शिव शक्ति दोनों है, और शिरडी के साईं बाबा में शिव था। अब ये लोग शिव के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, और ये जो ब्रह्म कुमारी है ये भी शिव के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये शिरडी का साईं बाबा जो था, वो एक्चुअली में चांद मियाँ, वो एक रेपिस्ट था, उसका अखबार में फ़ोटो भी आई थी, उसके ऊपर रेप का मुकदमा था, फिर बाद में उसने मोइनुद्दीन चिश्ती वालों के साथ मिलकर जो है ये खोला था। मतलब उसके मोइनुद्दीन उस समय ज़िंदा नहीं था, लेकिन मोइनुद्दीन के लोग थे। उसके भाई वगैरह, उसके फैमिली के वंशज वगैरह, तो उनके साथ मिलकर इसने करा था। बाद में इसका ज़्यादा मुनाफ़ा होने लगा तो इसने अपना अलग कर लिया। तो ये वहाँ महाराष्ट्र के बेल्ट में जहाँ हमारे लोग बहुत ज़्यादा जो है विट्ठल को पूजते थे, वहाँ जाके बस गया और बकरा हलाल करके सबको ज़बरदस्ती मांस खिलाता था और अल्लाह मालिक बोलता रहता था, और सबको जो है वो इसने हमारी अच्छी जो हिंदूज़ की बड़ी भोली-भाली बेल्ट थी, उसको सबको खराब कर दिया है। और इसके अब साईं बाबा इतना ज़ोर का गुस्सा, सत्य साईं नहीं, साईं चरित्र में लिखा हुआ है कि वो बाबा को इतनी ज़ोर से गुस्सा आता था कि उसका शरीर काँपने लगता था, लोगों को डर लगता था उससे, और वो गालियाँ बकता था। और देखो, गाली बकने वाला, शरीर क्रोध से काँपने वाला, बकरे का हलाल खुद मांस पका के लोगों को प्रसाद बाँटने वाला, और हमेशा मस्जिद में ही रहने वाला, अल्लाह मालिक कहने वाला। ये 5 पॉइंट से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो मुस्लिम ही था मरते दम तक। वो कभी भी, और वो हिंदुओं की किताब लेता था, उसमें से बोलता था, उसको पढ़ना भी नहीं आता था, वो कहता था इसमें क्या लिखा है बोल के, और वही बात औरों को बोल देता था। जो हमारी किताबों में बात लिखी होती थी, वही सुना देता था। मैंने पूरी साईं चरित्र पढ़ी है, मेरे प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है साईं चरित्र। तो सारी मतलब उसमें वो उनके जो बड़े परम भक्त थे, उनसे ले लेता था किताब, बोलता था इसमें क्या लिखा है, फिर वो सुन के उसको याद कर लेता था और वही बोल देता था। तो ये तो था शिरडी का साईं बाबा। तो जब मुझे पता चला कि ये जो सत्य साईं बाबा है, ये कहता है कि मैं ही इन्कार्नेशन हूँ शिरडी के साईं बाबा का, तो मुझे उसके ऊपर स्ट्रीम करनी बनती है, क्योंकि साईं बाबा शिरडी का मुसलमान था और वो लोगों को, हिंदुओं को धोखा दे रहा था, और ये कहता है कि मैं उसका ही इन्कार्नेशन हूँ, तो ऑब्वियसली ये भी एक फेक है। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप जैसे वो एक बच्चा था, वो एक बड़ी-सी उसमें नहीं गिर गया था होल में, आपने देखा था, फिर कितने सारे क्रेन-व्रेन आई उसको निकालने के लिए, वो ऐसे कई बच्चों के साथ हो जाता है बहुत ज़ोर का ट्रॉमा, तो उनके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स आ जाती हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं डिवाइन पावर्स के, या कोई बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करे तब भी आ जाती हैं। लेकिन ये आप ध्यान से देखना कि ऐसे लोगों के अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं, वो कुछ समय तक ही रहती हैं। वो एंड तक नहीं रहती हैं। जैसे ही उनको फ़ेम मिलने लगे या वो अपने कोई कार्य पूरे करने लगे, तो उनकी ये शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इसके साथ भी जो है ना ऐसे ही हुआ, और ये जो सत्या साईं बाबा है, अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि इसका बहुत सारे डिवोटी होने लगे। इसने काम भी अच्छे करे हैं, इसने लोगों से पैसा लेके इतने मंदिर और इतने अस्पताल वगैरह बनाए, तो इसने अच्छे काम किए। तो इसके इसके वहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैं एक भारतीय आदमी के बताती हूँ, डॉक्टर नरेश भाटिया। डॉक्टर नरेश भाटिया, ये जो है ना, इसमें छोटा-छोटा लिखा हुआ है, तो मैं आपको
वो नहीं बता सकती। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये अ, जो था, जो 3 जवान लड़के थे, जो उसके कोलीग के थे, साईं बाबा के जूनियर मेल कोलीग्स थे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो उसमें से एक 7 साल का लड़का जो है, वो भाग के आया इंटरव्यू रूम से, और वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, और उसने कुछ भी 2 दिन तक न खाया, ना उसने कोई पढ़ाई की, ना कुछ किया। अच्छा, बात ये है कि वो 7 साल का नहीं था, 7th ग्रेड में था। ये कहीं पर त्रुटि हो गई है लोगों से कि वो 7 साल का था, बल्कि वो 7th ग्रेड में था, यानी कि वो 14 साल का था, एक माइनर बच्चा। और ये जो डॉक्टर भाटिया है, ये कौन था? ये था जो सत्य साईं ब्लड बैंक का इंचार्ज था। तो जब ये बच्चा जो 14 साल का है, ये 2 दिन तक रोता रहा और इसने कुछ खाया ना कुछ करा, तो उस शाम को डॉक्टर भाटिया जो थे, उनकी ड्यूटी जो थी बच्चों के कैंटीन में थी। तो उनसे पूछा गया कि पता करो कि इस बच्चे को क्या जो है तकलीफ है। तो उसने एग्ज़ामिन किया बच्चे को, क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने एग्ज़ामिन किया, तो उसने पाया कि इसको एनल जो है पेनिट्रेशन हुआ है। मतलब इसके बैक साइड से किसी ने इसको इसके साथ सेक्स करा है, मतलब रेप करा है, एनल रेप करा है। तो फिर बच्चे को बैंगलोर में ले जाके दोबारा से एग्ज़ामिन करा गया। एक और सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी ली गई और उसने कन्फर्म कर दिया कि ये सेक्सुअल अब्यूज़ है। अब डॉक्टर भाटिया जो था, जो कि मैंने बताया ब्लड बैंक का इंचार्ज था, वो साईं बाबा के साथ 6 साल से सेक्स कर रहा था, और उसने सोचा कि वो देवत्व को सर्व कर रहा है। तो उसने जब ये बात देखी कि ये बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो वो फटाफट गया साईं बाबा के पास और उससे बोला कि जब तुम्हारे पास हमारे जैसे बड़े-बड़े लोग हैं और बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो तुम्हें एक छोटे बच्चे के पास जाकर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो साईं बाबा ने उससे क्या कहा, डोंट बार्गेन विद गॉड। मतलब गॉड के साथ तुम क्या बार्गेन को क्या बोलते हैं? मोल भाव मत करो। इसके बाद 5 आदमी डॉक्टर भाटिया के घर पर गए और उसको चाकुओं से जो है थ्रेटन करा, और वो अपनी कार में बैठ के भाग के दिल्ली चला गया। अब वहाँ पर अब जब दिल्ली आ गया, इसके बाद डॉक्टर भाटिया जो है अब मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सारे जो वो तो जान बचा के भागा था, उसके सारे जो क्रेडेंशियल और पेपर्स थे, वो सारे तो पुट्टा-पार्थी में ही रह गए। तो उसने लिखकर उनको मँगवाया, लेकिन उनको रिलीज़ नहीं किया गया, और अब वो डॉक्टर भाटिया एक दिल्ली के अस्पताल में काम करता है। और एक प्रॉमिसरी एग्रीमेंट जो है वो पुट्टापार्थी से ऑफ़र करा गया कि डॉक्टर भाटिया के जो पर्सनल बिलॉन्गिंग हैं, वो उनको रिलीज़ कर देंगे, कि भई वो जो है इस मामले में चुप रहे, कि जो जो छोटा विद्यार्थी था उसके मामले में, और कोई भी लीगल क्लेम्स ना करे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, कि और अपनी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो साईं बाबा के साथ, सत्य साईं बाबा के साथ एक सीक्रेट रख ले। एक जगह इसके बारे में अफ़वाह भी फैला दी कि ये ब्लड बैंक में ब्लड बेचता था और इसका किसी के साथ अफ़ेयर था आश्रम में, इसलिए हमने इसको जो है निकाल दिया है। तो इस तरह की स्टोरी जो है इसके बारे में बना के इन लोगों ने लगाई। तो ये तो इसके बारे में है। इसके अलावा तो आपको कुछ पता चला है? ये पढ़ के आपको सेम नहीं लगा बीके वाला? बीके और इसका एकदम सेम नहीं लगा कि बीके वाले भी तो यही करते हैं, कोई रेप का विक्टिम आता है तो वो कह देते हैं ये बंदा तो हमारे यहाँ काम ही नहीं करता। रेपिस्ट नाम का व्यक्ति जो है वो हमारी संस्था में काम ही नहीं करता। वो जो लड़की आई थी आत्या, उसके तो इन्होंने घुटने तोड़ दिए, क्योंकि उसने देख लिया इनको गलती से जो है ऐसी किस-विस करते हुए। तो ये है इनकी असलियत, और ये सब सेम जैसे हैं। जो इसने कहा वही एक्स बीके वाले भी कहते हैं, वही इसके लोगों ने भी कहा। इसके अलावा बहुत सारे भी हैं वह। एक ताल ब्रुक नाम का एक और है,
जिसने अपनी पहली किताब जो है वो सत्य साईं बाबा पे लिखी, जिसका टाइटल है अवतार ऑफ नाइट, हिडन साइड ऑफ साईं बाबा। ये किताब है, आपको ये मिल सकती है। और इसमें ये अजीब-सी बात लिखता है। एक तो इसका बहुत सारा मटेरियल है, मैं कहाँ तक पढूँ इसको? कई दिन तक पढूँगी तब भी खत्म नहीं होगा। इतने लोगों ने इसके बारे में अकाउंट्स लिखे हैं। एक बार तो उसने ये लिखा कि कुछ जो लड़के सो रहे थे तो इसकी माँ की आत्मा उन्होंने देखी, इसकी माँ आ जाती थी। एक ऊपर से आते थे तो जो एस्केलेटर होता है ना, जैसे वो नहीं नज़र आता था, और वो ऊपर से एक बूढ़ी औरत को उन्होंने घूमते हुए देखा। और वो बूढ़ी औरत ने जो है ना वो साईं बाबा से बोला, देखो मैं तो तुमको चाहती हूँ तो मैं आती रहूँगी, तुम्हारे डिवोटी कुछ तो फेक हैं, कुछ असली हैं, तो तुम उनसे ना हैंकरचिफ मत लिया करो। और क्योंकि वो तुमको पॉइज़न भी कर सकते हैं। तुम जो है अपना उनके हैंकरचिफ से जो है नाक-वाक मत पोंछो, ये वो इस तरह की कुछ-कुछ उसने बातें कहीं। इसने अपनी किताब अगर पढ़ो, आप इसके रिव्यूज़ पढ़ो, अमेज़न पे पढ़ लो, किसी पे भी, फ्लिपकार्ट पर, मुझे नहीं पता उस पे हैं कि नहीं रिव्यूज़, तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो ये कुछ अंश हैं इसकी किताब के। अच्छा, इसने कहा अ कि एक लड़का कहता है कि साईं बाबा ने उसका जो लिंग है वो अपने अंदर डाल लिया, और वो जैसे कि एक वुमन का जो वेजाइना होता है, ऐसे इस सत्य साई का वेजाइना भी था। तो उसने कहा कि ये जो है वो ऑथर ये लिखता है कि वो तो बच्चे तो नंगे घूमते हैं इंडिया में, तो अगर वो हिजड़ा होता तो लोगों को पैसे ही पता चल जाता। तो उस लड़के का कहना है कि साई जो है वो हर्माफ्रोडाइट था, यानी कि उसके अंदर लड़का और लड़की दोनों के लिंग मौजूद थे। मतलब उसके अंदर वेजाइना भी थी और पीनस भी था। तो उसने कहा कि उस लड़के ने का जो लिंग है ना, उसने अपनी वेजाइना में डाल लिया, सत्य साई ने। और वो बिल्कुल वुमन जैसा था। ये लिखा हुआ है उसके उसमें। और उस वो 17 साल का लड़का जो है ना, इसने कहा कि वो तो उसके लिए पूरा प्रबंध कर देगा घर में अपने, और ये सब बातें सत्ता साई ने कही। लेकिन उस लड़के ने कहा कि इसके बाद वो लड़का आया नहीं दोबारा। तो ये इस तरह के आपको, अच्छा ये सारी बात, कल्ट डिस्ट्रॉयर कह रहा है प्रीति जी, प्लीज़ ये सारी बातें मत कीजिए। तो मैंने ये बातें अपने मन से नहीं कही हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप देखिए कि ये रियल एनकाउंटर्स हैं जो कि इसने बताए हैं। यहाँ देखिए, ये किताब है राइडर्स ऑफ द कॉस्मिक सर्किट, ये देखिए टाल ब्रुक का अर्ली व्हिसल ब्लोअर ऑन साई बाबा सेक्सुअल मोलेस्टेशंस। तो इसमें ये बताता है, बाद में वो क्रिश्चियन बन गया, पर चूँकि लोग बोलेंगे कि क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो नहीं चाहते थे कि साईं बाबा को ज़्यादा वो मिले। जैसे ओशो को बहुत सारे फॉलोवर्स हो गए थे, तो उसको बहुत तंग करा गया, क्योंकि क्रिश्चियन लोग नहीं चाहते थे कि वो जो कोई हिंदू जो है इतना ज़्यादा वो हो जाए पावरफुल और डिविनिटी दिखाने लगे जीसस से ज़्यादा। तो ये अपने आप को जीसस भी कहने लगा था, ये जो है सत्य साई। अच्छा, ये बोलता है कि यहाँ पर पैट्रिक के बारे में आपको पूरा अकाउंट इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और ये लोगों के रिव्यूज़ हैं इस किताब के ऊपर। तो उसमें वो क्या-क्या लिखता है, अ, तो उस लड़के का इंटरव्यू लिया गया है, जो 17 साल का लड़का ये बता रहा था कि बाबा के अंदर दोनों लिंग मौजूद थे। ये बहुत रिवीलिंग है इसकी किताब। आप लेकर पढ़ सकते हैं इसकी किताब को। तो ये मैं अपने मन से नहीं कह रही। और वो जो मैं रॉबर्ट प्रिसी वाली बात कह रही थी ना, वो ये है। ये देखिए, ये साइट है, मैं इसका लिंक दे देती हूँ, आप इस साइट पर देख सकते हैं। सबके टेस्टिमोनीज़ इस साइट पर दिए हुए हैं। कम से कम 27 से टेस्टिमोनीज़ दी हुई हैं लोगों की। ये है इसका साइट। तो आप लोग जो इस पर जाना चाहते हैं, वहाँ देख सकते हैं। तो वो 17 साल का लड़का कहता है कि वो सत्ता साई जो था वो हर्माफ्रोडाइट था, उसके अंदर दोनों लिंग मौजूद थे। और एक और भी था उसके, अब अभी तो बहुत सारा है। कुछ लोग जो है ना लिंग पर उनके तेल मलता था ये सत्य साई। तो जो इसके डिवोटीज़ हैं वो कहते थे कि भई वो जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए जो है छूना पड़ता है, और इसलिए ये ऐसा करता था। लेकिन
जो मैंने इसके कुछ दिन पहले एक और कुछ टेस्टिमोनीज़ पढ़ी हैं, उसमें ये एक लड़के को इसने उसका सिर लेकर अपने नीचे पीनस पर लगा लगा दिया। तो बहुत सारे सेक्सुअल मोलेस्टेशंस हुए हैं, एक आध नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ फिर से, और आप पिक कर लीजिए, तो एक और हम जो है पढ़ लेते हैं, और बस फिर उतना ही करेंगे आज। तो हम उतना ही करेंगे। तो अ, यहाँ देखिए, ये आपको 27 केस नज़र आ रहे हैं, जिसमें तालब्रुक का मैंने आपको बता दिया है, और एक नरेश भाटिया का जो इंडिया से है बता दिया है। इसके अलावा देखो, बिग जॉन, कॉनी लार्सन स्वीडन की। कॉनी लार्सन का देख लेते हैं, एक लड़की हो जाएगी। तो मैं इसको भी बड़ा कर देती हूँ, तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये कॉनी लार्सन की भी एक किताब है उसकी। अच्छा, ये आदमी है कॉनी लार्सन। ये कहता है, कॉनी लार्सन ऑन बीइंग वायलेटेड फिजिकली एंड साइकली। 1 मिनट में देखती हूँ इसमें क्या है ये। वीडियो नहीं चलाऊँगी मैं। ओहो! ये तो मूवी है, कोई डाउनलोड करने को बोल रहा है, मैं नहीं चलाऊँगी ये मूवी। अच्छा, ये इनकी कॉनी की किताब है, बिहाइंड द क्लाउन्स मास्क। उसके एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं इस किताब के। अभी ये खुल रहा है, तो ये क्या है? ये तो मुझे डच लग रही है। ये सारा डच में दिया हुआ है, दूसरे लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको करना पड़ेगा इसमें। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। नहीं, यहाँ से पढ़ती हूँ। मैं 20 साल से अधिक का था जब कोनी लार्सन ने साईं बाबा रोरे लसन से जुड़ना शुरू किया। उन्होंने भारत में पुट्टुपर्थी से सत्य साईं बाबा के लिए एक कामुक संदेश लिखा है, जिसमें एक और व्यक्ति और एक खलिहान का आनंद लिया गया है। जीवन भर जीवित रहने के बाद आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, और आपने अपने गुरुओं को जोड़ तोड़ कर सकते हैं या अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये क्या है? ये किसी और लैंग्वेज में है। ये है, ये कौनी है, और सत्य साईं के साथ कौनी की तस्वीर है। क्लिंट ईस्टवुड, वो भी था इसका चेला। कॉनी लार्सन, और या उनके अखबारों के उस वो निकले हुए हैं, उसमें क्या-क्या है? रुकिए, मैं ये किताब खुल नहीं रही है। इसको पढ़ने में मेरे को मुश्किल होती है, इसको दोबारा से इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। रुकिए। अच्छा, कोनी लार्सन एक और आदमी को भी जानता था जो कि फॉलोवर था, जिसका नाम गैब्रियल था। उसकी टेस्टिमोनी यहाँ पर दी है। व्हेन आई मेट साईं बाबा। तो इसको हम पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि ये एक पार्टिसिपेंट था 1999 में। ये एक स्पिरिचुअल सीकर था जो कि इंडिया गया विजिट करने साईं बाबा को और उसके आश्रम में। और ये एक पिंपली गाय था, जो कि अरेबियन अरब की तरह था। कहता है, मेरे पास पिंपल्स नहीं थे, लेकिन ये एक इनकी कहावत है। तो जब इसने कौनी की किताब पढ़ी, तो इसको पता चला कि वो सारी चीज़ें जो उसने साईं बाबा के आश्रम में देखी थी, और बहुत सारे डिवोटीज़ को कोई नॉलेज नहीं है
कि ये कहता है कि ये ट्रू है कि मैं जब पहली बार साईं बाबा के आश्रम में गया तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना आसान है कि आप लोग जो हैं वो मिसलेड हो जाएँ स्पिरिचुअल अथॉरिटी से और जो है प्रश्न पूछना जो है फैक्ट के बंद कर दें। तो मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था और स्पिरिचुअल सीख कर रहा था और मैंने बहुत सारा कुछ पाया कौनी की किताब में से जो कि मैंने जब वहाँ देखा था तो मैंने सच पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कौनी जो है वो अपने थॉट्स को शुरू में डिस्क्राइब करता है कि जब वो बाबा से पहली बार मिला, तो उसने कहा ओह डियर ही इज़ फेमिनाइन कि वो तो औरतों जैसा है। और मैंने भी जब साईं बाबा को पहली बार देखा तो मैंने कहा अरे वो तो जंकी जैसा दिखता है। और ये सारे थॉट्स जो हैं उसके बिगिनिंग के थे कि थे जैसे कुछ उसके जैसे कि वो लाल रंग के कारपेट पे फ्लोट करता था और उसके बहुत सारे बाल थे। पर मेरे जो जो पहला जो फर्स्ट किसी को देखकर जो ख़्याल आते हैं, क्योंकि फिर इसके दिमाग में आया कि इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी अच्छे जो जैसे ईश्वरीय रूप के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए और एक और बात इसको कन्फ्यूज़ करी कि साईं बाबा ने जब उनकी पहली मीटिंग हुई तो उससे कहा कि उसके बहुत सिली थॉट्स हैं और उसको समझ नहीं आया कि वो उसका मतलब क्या था और मुझे ऑफेंड हुआ कि उसने कि ये क्या बात हुई और मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि उसने पूरे स्वीडिश ग्रुप को ये बात बोली कि आप लोग बेवकूफ़ी के थॉट्स रखते हो मतलब बेकार के और खैर ये सब तो बातें हैं। अब यहाँ पर देखो शेयर्ड प्राइवेट इंटरव्यू विद साईं बाबा बिहाइंड द कर्टन ऑफ शेम। तो पहली बार बाबा ने मुझे प्राइवेटली बुलाया और फॉर्च्यूनेटली ये लास्ट टाइम था। तो जब मैंने कौनी की किताब पढ़ी तो मैंने जो है वो इंटरप्रेट कर लिया था इस सिचुएशन को डिफरेंट वे में था और द मोमेंट बिफोर मेरे को एक गोल्ड गोल्ड रिंग दी गई जो कि मैजिक से दी गई थी। और मुझे लगा कि मैं तो चोज़न वन हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई। पर जब मैं अंदर गया तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ, मैं अनप्रिपेयर्ड था जब मैं जो उस कमरे में आया जो कि कर्टन के पीछे था, तो बाबा जो है उसने अपना पीठ करी हुई थी मेरे साथ। तो साईं बाबा जो है वो कोनी और मेरे बीच में था और मेरा और हम दोनों के बीच का व्यू जो था वो ऑब्स्ट्रक्टेड था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कोनी ने उससे पूछा कि और लड़कों उस उन लड़कों का क्या? तो बाबा ने कहा कि ओनली स्मॉल माइंडेड ये वाले वर्ड्स उसको सुनाई दे गए। और उस समय मुझे नहीं पता था ये किस बारे में बात कर रहे हैं और जब मैं आगे बढ़ा कोनी और साईं बाबा पे तो मुझे लगा कि अननेचुरल है कि हम किसी के पीठ के पीछे खड़े हों। तो मुझे एक हेज़ी में पता है कि साईं बाबा जो है वो स्ट्रेंज मूवमेंट कर रहा था और अ, और हमको और ये अचानक से ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि एक सर्कल में खड़े होते हैं जिससे कि मुझे ज़्यादा नेचुरल लगा। लेकिन साईं बाबा जो है उसने अपना बैक मेरे से फिर से जो है मेरी तरफ बैक कर लिया और मुझे इशारा किया कि मैं वहीं रहूँ और उसने मेरे पीनस को चूंटी काट ली। सो मैं वहाँ से मूव नहीं कर पाया। कौनी ने सोचा कि बाबा ने जो है उसको मसाज देनी शुरू कर दी है। पर उसने मेरे जो पीनस को एक बहुत ही रफ़ तरीके से मतलब चूंटी काटी। वो चूंटी जो थी उससे मुझे बहुत दर्द हुआ लेकिन अ, उसने मुझे बाबा की पीठ के पीछे ही रखा। उसी इस वक़्त साईं बाबा ने अपना जो पैर है अम, जो है वो कौनी के पास दिया ताकि वो उसको चूम ले। जो कि एक ब्लेसेड एक्ट है। और उस समय तो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़ था मैं। मैंने सोचा ये कोई एनर्जी है हीलिंग करने की और जो पिंच था वो ऐसा लगा जैसे कि जो कपड़े सुखाने की वो जो होती है ना चिमटी, उसका वो होता है और मैंने सोचा कि ये तो मेरी कुंडलिनी शायद जाग रही होगी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये जो तुम जैसे ये पैग यूज़ करते हो जो कपड़े सुखाने में,
तो हो सकता है ये एक कार मशीन से दूसरी में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हों। जब इंजन फ़ेल हो जाता है तो हमारी मशीन दोबारा स्टार्ट करने के लिए और ये सारी चीज़ मुझे बड़ी अटपटी और सरप्राइज़िंग लगी और मैंने कुछ भी शक नहीं किया। और एक और फ़नी मेमोरी है कि ये कितना सरप्राइज़ हुआ जब इसने कोनी को देखा कि ये जो है वहाँ पर्दे के पीछे से एक बड़ी क्राफ्टी स्माइल से निकला और कुछ विभूति के पैकेट जो है ले लिए थे, जो कि होली ऐश है, जो कि साईं बाबा मटीरियलाइज़ करता था जिसमें हीलिंग एनर्जीज़ हैं। और भी बहुत कुछ इसने लिखा है। एनीवेज़ तो मैंने इसके एक आध और भी पढ़े हैं उसमें और लोगों की टेस्टिमोनीज़ भी हैं, आप कहेंगे तो मैं और पढ़ दूँगी। पर मैं आपको अभी थोड़ा-सा ब्रेक लेके ये बताती हूँ कि बहुत सारे इसके जो ये ऐसे हवा में ऐसे-ऐसे गोल-गोल हाथ करके और चेन निकाल देता था गोल की और एक वीडियो में इसने ऐसे खाँसा और ऊपर से इसके ना सोने का अंडा निकल आया। और एक और विभूति भी दे देता था। तो जब एक वीडियो पकड़ा गया तो उसमें जो बंदा उससे वो ट्रे ले रहा है, वो अपने हाथ से धीरे से चेन भी पास कर रहा है उसको। अच्छा विभूति का भी पता चला ये जो उँगली है ना, इनके बीच में ना एक टैबलेट के रूप में एक सॉफ्ट टैबलेट फँसा ले सकते हैं। और जब किसी को देनी हो तो उसको ऐसे-ऐसे मसल के और विभूति दे देते थे। तो ये इस तरह से और ये बात इसकी पकड़ी गई इतनी हँसी की बात कि वो जो वीडियो में जो चेन जो पकड़ा रहा है धीरे से नीचे से तो वो दिख गई। एक वीडियो में ये इसकी जो टैबलेट है हाथ से विभूति का नीचे गिर गया और जब कागज़ गिरे तो उसके साथ वो वीडियो भी इसका मौजूद है। मैं प्ले नहीं करके दिखा सकती हूँ। अ, बहुत सारे हैं। 1 मिनट रुकिए मैं देखती हूँ अगर मैं इसको दिखा सकती हूँ तो। मैं ना इसको अच्छा, एक बात और, ये ना इस तरह से करते थे अच्छा, जो पीसी जादूगर है ना, उसको आप जानते हो, वो पीसी सरकार सॉरी पीसी जादूगर नहीं, पीसी सरकार वो तो बहुत बड़ा अच्छा जादूगर है। उसने कहा कि ये बहुत चीप लेवल का जादूगर था। एक बार ना पीसी सरकार इससे मिलने गया, तो इसने कहा कि मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ, तो इसने मना कर दिया। जैसे कि हमारे मौलवी लोग जो हैं, वो एक्स मुस्लिम से नहीं मिलते, तो इसने ना मना कर दिया। तो इसने कई बार कोशिश करी पीसी सरकार ने इससे मिलने की, लेकिन इसने मना कर दिया। तो पीसी सरकार ने अपना हुलिया बदल के और कोई और बन के गया, एक डिवोटी बन के, तो इसने बुला लिया। तो इसने ना सोचा कि ये बंगाली है, तो वो अंदर गया कहता मैं 1 मिनट में आया और अंदर गया एक स कुछ सेकंड्स के लिए और ये वो ना इसके लिए संदेश मिठाई ऐसे-ऐसे करके निकाल दी। तो इसने क्या किया कि जो उसकी प्लेट में से ना एक रसगुल्ला छुपा लिया, ये जो है पीसी सरकार ने। तो जब इसने ऐसे-ऐसे करके संदेश किया ना, तो पीसी सरकार ने ऐसे-ऐसे करके उसको रसगुल्ले में बदल दिया। तो तो ना ये ये बहुत फ़नी बात है। तो ये ना इतना सकपका गया सत्यासाई इसको बहुत गुस्सा आया पीसी सरकार पे और इसने उसको निकाल दिया। तो और के ये इस तरह के ये करता था। तो इसके कई सारे वीडियो ऐसे पकड़े गए हैं जहाँ ये इस तरह के कार्य कर रहा है और रुकिए मैं अगर हाँ, हाँ, वो अंडे वाला भी मैं आपको बताती हूँ कि इसने अंडे वाला जो था ना, जो इसने मुँह से अंडा निकाला, तो इसने इतनी बड़ी तौलिया रखी हुई है और मुँह से अंडा निकाल रहा है, लेकिन वो मुँह तो इसने इतना-सा खोला है, मतलब अंडा निकालने के लिए इतना मुँह तो खोलना पड़ेगा ना, तो इसने उतना खोला ही नहीं है और इसके मुँह से जो है लिक्विड निकल रहा है, अंडा नहीं निकल रहा। लेकिन जब ये तौलिया में दिखाता है, तो अंडा दिखाता है। तो इतनी बड़ी तौलिया में पहले से छुपा के रखा है इसने अंडा। वो भी इसका जो है वो मैं 1 मिनट में देखती हूँ कहीं पे मेरे को मिले तो।
अ, आपको जगह-जगह मिल जाएगा अब उसका वीडियो ये, बहुत सारे हैं। मैंने तो सारे देखे भी नहीं हैं ये वीडियोज़, आपको अवश्य मिलेंगे इसमें। वो जो पेपर गिरने वाला था वो मैं ढूँढ रही हूँ, मैंने कहाँ देखा था। ख़ैर वो आपको मिल जाएँगे, मैं नहीं चला सकती किसी और का। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये इस तरह का पाखंड और इसका वीडियो जो है ना रिकॉर्ड हो गया। वो चेन पास करते हुए और एक विभूति का वो टैबलेट गिरते हुए और ये सब इन लोगों ने पकड़ लिया तो तब से वो अच्छा और ये जितने भी मैंने आपको बताया डॉक्टर नरेश भाटिया जो इतने साल से बाबा के संग सेक्स कर रहा था, तो उसने जब छोटे 7th ग्रेड के बच्चे को इतना देखा दुखी तो और वो उसने जो है उसका 2 बार मेडिकल वो टेस्ट हुआ है, तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, उसका बाबा ने किया था। तो उसने पूछा तुम जब मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, तो तुम्हें एक बच्चे के साथ क्यों करना था? तो उसने कहा डिवाइन उसके साथ मोल-भाव नहीं करती। ये वही बात है जैसे मोहम्मद जो है, उसको खदीजा मिल गई थी, ये सब मिल गई थी विमेन, लेकिन फिर भी सौदा भी मिल गई थी जिससे शादी करवा रही थी वो। तब भी वो छोटी-छोटी बच्चियों को करना चाहता था क्योंकि ये तो शुरुआत है। अभी जब काम वासना बढ़ती है तो लोभ आता है। तो ये बहुत लोगों को इसने करा है। तो अब मैं सोचती हूँ कि एक और जो है हम पढ़ देते हैं, अभी 1 घंटा तो हुआ नहीं है, तो एक और पढ़ लेते हैं। बहुत सारे हैं। तो मैं ये सारे क्लोज़ कर देती हूँ और यहाँ पे देखते हैं किसी और का। ये कौन है कीथ ऑड, इसका देखते हैं। अच्छा ये जो है ना ये प्रेमा साईं बाबा है, ये मैंने कहा था ये इसका भी बता दूँ कि ये 8 साल बाद इसने कहा था 1940 में नहीं रुकिए, हाँ, ये न 2030 में होगा ये, प्रेमा साईं। 2030 से 116 एडी तक। अच्छा, और ये तो मैंने पढ़ दिया था ये तो और हाँ, इसके बारे में मैं बताऊँगी ये एक आदमी है प्रेमानंद। ये जो है इसके पीछे पड़ गया कि हाँ, मैं इसको ना वो करूँगा एक्सपोज़ करूँगा। तो इसने क्या किया कि ये सेक्सुअल अब्यूज़ के इसके ये है बासव प्रेमानंद। इसने जो है ये कहा पब्लिकली कि ये जो है मिरेकल्स दिखाता है, ये जस्ट मैजिक ट्रिक्स हैं और इसने जो है किताब सीक्रेट स्वामी हाँ, इस देखो कि वैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि टाल ब्रुक जो मैंने पहला बताया था कि इसने कहा कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइट्स के बारे में लिखा है और जो साईं बाबा के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं इन लोगों ने इतना डिफेंड किया कि ताल ब्रुक की सारी बातों को खारिज करा लेकिन इसके वो इतने बढ़ते चले गए क्योंकि इसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है और जो विक्टिम्स हैं वो इनका वो नहीं कर पाते और जो ये बासव प्रेमानंद है इसने कहा मैं इसको एक्सपोज़ करूँगा तो उस पर भी 4 बार जो है हिंसक हमला हुआ है और उसको खूब बुरी तरह से पीटा गया है। और 1986 में अ, जो है इसको अरेस्ट कर लिया गया बासव प्रेमानंद को।
बाद में ये ना साईं बाबा को कोर्ट भी ले गया कि ये मुँह से गोल्ड वोल्ड निकाल रहा है, तो इसने गोल्ड कंट्रोल एक्ट जो है उसको वायलेट किया है। कि भाई ये गोल्ड की चेन जो है थिन एयर से मतलब अपने हाथ घुमा के निकाल लेता है, तो गोल्ड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर की बिना परमिशन के ये गोल्ड कैसे निकाल रहा है, तो इसने गोल्ड वायलेशन करा है एक्ट का। तो ये उनको कोर्ट में भी घसीट के ले गया, लेकिन आपको तो पता ही है कि इसका जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग वो है कि ये नहीं वो हुआ। अच्छा। और तो ये तो थी बासप प्रेमानंद की बात। तो अब मैं ताल ब्रुक का हमने देखा था क्या पहले वाले का? वो जो मैंने अभी क्लिक करा था वो बना नहीं, क्योंकि इतने पुराने हैं। ताल ब्रुक का फिर से देखती हूँ। हाँ, ये तो मैंने पहले खोला था। ये तो मैंने बता दिया कि इसने कहा कि भई वो हर्माफ्रोडाइट है, उसमें वुमन के ऑर्गन्स भी हैं और उसके भी हैं। अब एक और है, ये है उसका शायद डच, ये इसका नाम हैंस है, हैंस द क्रैकर। ये साइट पूरी पता है किसने बनाई है? रॉबर्ट प्रीडी ने। रॉबर्ट प्रीडी जो है अब 87 साल का है। ये है इसकी शक्ल रॉबर्ट प्रीडी की। ये पीएचडी है और ये साईं बाबा के आश्रम में जो नॉर्वे में है वहाँ पर बहुत सालों से था। और चूँकि इसने अपना पूरा जीवन जो है साईं बाबा को डिवोट कर दिया था, तो अब इसको लगता है कि साईं बाबा एक गंदा इंसान है, तो अब इसका फ़र्ज़ बनता है कि ये लोगों का इसका कर्तव्य है कि उन लोगों को ये एक्सपोज़ भी करे, क्योंकि इसी ने उनकी उनकी तरफ लेकर आया था। अच्छा, ये भी लिखता है ये लड़का जो है क्रैकर, ये लिखता है कि जब साईं बाबा मर गया, तो वो तो एक आम इंसान की तरह मरा। तो अगर ये इतना डिवाइन होता तो इस तरह से क्यों क्यों मरता? ये बताता है कि साईं बाबा खाली एक ह्यूमन बीइंग था। और उसने कहा कि जब वो 96 का होके मरेगा, तब उसके 8 साल बाद प्रेमा साईं जो है वो पैदा होगा। तो वो तो अपनी ही प्रोफ़ेसी उसकी फ़ेल हो गई, क्योंकि वो तो 84 साल में ही मर गया। और इसने बहुत सारे मंदिर और हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता जो इसने सेक्सुअल काम करे। तो ये इसका जो खतो किताब है, ये वो लिख रहा है कि इसने साईं बाबा ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे वर्ड्स लिखे, और साईं बाबा के डिवोटीज ने उसको जो जवाब दिए हैं वो सारे हैं इसमें। तो हैंस ने जो खत लिखे वो हैं इसमें। अलाया रहम का देखते हैं, ये यूएस की है। अम, ये वाली देखते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये तो वीडियो फाइल है। ये बता रही है, टेस्टिमोनी दी है इसने, वीडियो फाइल मैं नहीं चला सकती, कि साईं बाबा ने इसके साथ जो है एनल सेक्स करने की कोशिश करी है। ये देखिए, राहम फैमिली जो है ये यूएसए की है। ये क्लोज और प्रिविलेज्ड फैमिली थी। उनका बेटा अलाया जो था वो बहुत ब्रेव था, और वो उसने बताया कि कैसे साईं बाबा जो है उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करने लगा। और ये लड़का इतना ऑनेस्ट और इतनी उससे बता रहा था कि पता ही ऐसा नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहा था। और बहुत सारे इसने वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं यहाँ पर, जो मैं नहीं चला सकती हूँ। ये देखिए, साईं बाबा ट्राइड एंड सेक्स। Al-Raham tells of his learning of the sexual abuse of his son. Alaya's mother tells of her reaction. Indian student sex abuse victims cannot speak out. Raham's son's fears if he told the truth about Sai sex abuse. और डेनिश फ़िल्म एक आई है सीड्यूस्ड, उसमें सत्य साईं बाबा की करतूतें पता चली हैं। अच्छा, ये जो जेमस्टोन रिंग निकालता था ये भी फ़ेक थे, और ये जो घड़ियाँ और ये सब निकालता था,
फेक गोल्ड वॉचेस, फेक जेमस्टोन डायमंड रिंग और थोड़े से 10,000 पाउंड के जो हैं वो पे करे गए अलाया को, जो कि इस कल्ट में चाइल्डहुड से था, और इसके 20 सेक्स अब्यूजेस करे गए हैं। अगर ये लिखा हुआ होता तो मैं पढ़ देती, पर प्रॉब्लम ये है ना कि ये अम, एक मैंने एक तो डाउनलोड कर ली है, मैं उसकी आवाज़ गायब करके आपको खाली फ़ोटो दिखाती हूँ, रुकिए। तो यहाँ ये बता रहा है कि एक ये अपना ना जो कह रहा है, मैंने अभी सुन लिया, कह रहा है कि वो अपना रोब ना अपने कपड़े ऊपर उठा देता था, और ये 6 फुट 6 का आदमी है, और ये जो साई था ये 5 फुट का था। तो एक बार ये उसके ऊपर चढ़ गया, और इसने एक दिन उसका ये पूछ रही है इससे कि क्या वो तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता था? तो इसने कहा ये 7 इयर्स का था, पता नहीं क्या, क्योंकि ये बचपन से इसमें था। तो इसने कहा कि एक दिन मैंने एक सीमन भी देखा इसके पीनस से निकलते हुए, तो मैंने सोचा ये तो आदमी है। ये कह रहा है खाली इसमें। तो मैं ये आपको साइट दे दूँगी, आप खुद ही इसका जो है वहाँ पर जाकर आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं। तो रुकिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये साइट है, आप वहाँ पर खुद से ही देख लीजिएगा वीडियोज़। ये मैंने साइट यहाँ दे दी है, ठीक है? तो ये हो गया ये। अब 1 घंटा हो चुका है, तो हम थोड़े वाले बाद में देख लेंगे। तो आज के लिए मैंने आपको इतना काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन बता दी है, इतनी बड़ी कि उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों थे। कइयों के आदमियों का वो वजाइना में डाल रहा था, कइयों के साथ वो सीमेन निकल रहा था। तो पता नहीं, अब कइयों का उसने लिंक पर तेल-वेल भी लगाया था, जो कि ये कह रहे हैं कि भई उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम थे, तो किस तरह ठीक करता, तो इस वजह से करा है। तो हो सकता है। क्योंकि उसके डिवोटीज़ ने कहा कि भई सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए तो छूना पड़ेगा ही ना पीनस। तो ये वाली बात थी। तो कई साइट्स जो हैं नॉट रीचेबल हैं। तो मैं थोड़े से कमेंट्स ले लेती हूँ और देख लेते हैं। अ, आपको राम राम। नैतिक सिंह जी, आपको भी जय माता दी। इंदिरा जी नमस्ते। आरएसपी जी नमस्ते। बीजे जी जय श्री राम। धर्मेंद्र जी जय श्री राम। मियाँ जी ठग हैं साई, हाँ। बीजे जी राम राम। मैंने जैसा बताया ना कि कई लोगों में कुछ डिवाइन शक्तियाँ आ जाती हैं, पर वो लिमिटेड टाइम के लिए ही आती हैं, हमेशा के लिए नहीं है। तो इस वजह से जो है, आप खुद ही देखो कि जीसस के अंदर भी थी। उसने भी पानी को जो है वो शराब में बदल दिया था, लेकिन हाँ, वो मरा। जब वो मरे तो लोगों ने क्रॉस पर, तो इन्होंने बाद में कह दिया वो तो दूसरों के उसके लिए मरे, 3 दिन बाद उठ गए।
पर उस समय मरे ही क्यों? और ऐसे ही कितने सारे जो ये है, साई ने भी कहा मैं 96 का होके मरूँगा, ये भी 84 में मर गया। और ये तो पानी को इसने वो बना दिया था एक बार, जो है वो इसके बारे में एक ये भी एक कहानी थी। एक तो ये कहानी है चित्रों में, जैसे अमर चित्र कथा वगैरह आती है ना, तो इसके बारे में एक अमर चित्र कथा भी है। उसमें ये है कि जब ये पैदा हुआ था, तो कहीं से एक साँप आ गया था और इसके पास बैठ गया था। तो लोगों ने कहा कि ये तो भई डिवाइन है। और एक और कहानी है कि एक बार किसी का वो नहीं स्टार्ट हो रहा था, पता नहीं क्या चीज़, तो इसने ना पानी मँगाया एक बाल्टी में और उसको छू दिया तो वो पेट्रोल बन गया। पेट्रोल बन गया तो उससे उसका वो चल गया। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, तो इसको जो है कोई ये मेरा कमेंट नहीं है, किसी और का है कि इसको उल्टा लटका देना चाहिए था कुएँ में, ताकि ये कुएँ का पानी छू के उस पूरे कुएँ को पेट्रोल का कुआँ बना देता, तो जो है उस गाँव का बहुत भला हो जाता भई। अगर ये पेट्रोल का कुएँ का पानी का पेट्रोल बना देता तो। तो तो मैं यही कह रही हूँ कि ये जो डिवाइन शक्तियाँ हैं थोड़े समय ही रहती हैं। कोई ये सोचे मैं भगवान हूँ तो ऐसा नहीं है। एनीवन डिक्लेयरिंग भगवान इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू एक्यूरेटली नो हू यू रियली इज़। नो, दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज़ वी आर हम अंश हैं उस ईश्वर के। पर ये नहीं आप कह सकते कि आप अगर आप ऐसा कहेंगे तो थोड़े समय ही आपकी शक्तियाँ नष्ट हो जाएँगी। प्रेत शक्ति ही वाज़ इन हॉस्पिटल फॉर मेनी डेज़। हाँ। और वो जो जैसे लेखराज है, अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊँ, बीके वाले नहीं है आज, नहीं तो मैं बताती एक बात कि ये जो सूक्ष्म जगत है, मैं क्या बताऊँ, मेरी एक सहेली थी, मेरा इसका प्रीवियस जन्म ही समझ लीजिए, कि उसका जब वो नहा के आती थी तो उसका पिता जो है उसको गोदी में बिठा लेता था, और वो नेकेड तौलिया लपेटे होती थी और उसको किस करता था। बिल्कुल मेरे को लेखराज को देख के वही याद आया। और लेखराज मेरे से गिड़गिड़ा रहा था। जो उसकी बत्ती है टिमटिमा रही थी और मेरी आँख खुली है, मैंने ये देखा है लेखराज मेरे से गिड़गिड़ा रहा था, और आज मैंने ये पुट्टू पार्थी का देखा, तो मेरी आँख खुली और मैं सोचने लग गई कि क्या मैं इसके बारे में स्ट्रीम करूँ या ना करूँ? फिर मैंने सोचा कि चूँकि इसने शिरडी साईं बाबा का नाम लिया है इसलिए मुझे स्ट्रीम करनी पड़ेगी। और लेखराज भी मेरे से गिड़गिड़ा रहा था। और उसका वो एरिया जो है अब बाँध दिया गया है सूक्ष्म जगत में, अगर वो और जगह फैलाव नहीं कर पाएगा अब। वहीं गोल-गोल घूमता रहेगा उसके खत्म होने से पहले। तो उसको जो है लेखराज का खत्म हो गया अब। और ये जो है पुट्टू पार्थी ये भी हो जाएगा। शिरडी साईं बाबा पर डेली बोलो प्लीज़ सेव सनातन। शिरडी साईं बाबा पे तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। वो तो एक उसी की वज़ह से तो मैंने इसका भी किया, अगर ये इसने शिरडी का नाम नहीं लिया होता, तो मैं इसका भी नहीं करती। लेकिन चूँकि ये शिरडी के ऊपर उसको रीइन्फोर्स कर रहा है, किसी ने वीडियो बनाया है कि शिरडी के साईं बाबा जो हैं इसके सत्य साईं बाबा के आश्रम में दिखे। और कोई शिरडी के साईं बाबा की तरह कपड़े पहन के वहाँ जा रहा है और किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। नमस्ते मंजीत सिंह जी। नहीं, बिल्कुल बागेश्वर जी भी नहीं कहते, बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कहते हैं, हनुमान जी उनको ये देते हैं। वो कितने हम्बल हैं। ये लोग थोड़ा-सा इनको गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा-सा भी कुछ होता है तो इनको लगने लगता है यही प्रभु हैं, थोड़ी-सी डिवाइन शक्ति की आई इनको प्रभु दिखने लगते हैं। राजीव जी, एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे मेरे वेद वाले उसमें जितने भी लोग आए, आपने जो थंबनेल्स बनाए थे मेरे वेदों के लिए, वो इतने सुंदर हैं कि सारे लोग तारीफ़ कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि राजीव यादव जी जो हैं, उन्होंने बनाए हैं ये, और वो जो बीके से पीड़ित उसमें से हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे आप कौन हैं, तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन उधर दे दिया है। अ, रुपेश जी आपको भी जय श्री राम। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, प्रीति जी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो जादू टोना वशीकरण रिद्धि सिद्धि करने वाला मेरे ऊपर ये सब करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं कर सकता, अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं बताऊं, आप थोड़ा सा नमक लेके अपने घर के कोनों में डाल दीजिए,
अगर मैंने परम कल्याण साधन एक चैनल देखा तो मुझे पता चला कि जो उनके पितृदोष होता है ना, स्पेशली ये जो एक्स बीके वाले हैं ना, इनको जो ये बीके में है ना, इनको पितृदोष लगेगा। तो अगर आपकी आँख रात में खुल जाती है और आपको प्यास लगती है और ये सब है, तो आपको पितृदोष हो सकता है। और उसका उन्होंने बताया है कि कैसे आप जो है कौन से मंत्र पढ़ें और पितृदोष को दूर करें। और हाथ की मुद्रा है, पता नहीं क्या बता रहे थे वो, ये वाली मुद्रा है। मतलब अपनी पहली उँगली को अपने थंब के नीचे रखें, तो जो पितृ हैं और ये मंत्र पढ़ेंगे तो इससे आपके पितरों को वो भूख और पानी जो है प्राप्त हो जाए। भूख और पानी कह रही हूँ, फूड और हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाती है, खाना और पानी दोनों प्राप्त हो जाएँगे। दफनाया क्यों गया, हिंदू नहीं थे? हाँ, विनी जी आप तो कमाल के क्वेश्चन्स पूछती हैं। ये भी उनकी समाधि बनाई गई है। बिल्कुल, ये बात पूछने वाली है कि क्यों उसको दफनाया गया? उसको जलाया क्यों नहीं गया? इसका मतलब ये मुसलमान है क्या है? कुछ लोग कहते थे ये क्रिश्चियन जैसा है। जो शिरडी के साईं बाबा को करे तो वो मुसलमानी वाली बात हो गई ना। और इसके वीडियो हैं सारे, जो इसने जो कैप्सूल करता था वो भी एक बार नीचे गिर गया, उसका भी तस्वीर है, आप देखना एक वीडियो में। और जो है एक है वो, जब वो ट्रे ले रहा है किसी से तो वो उसको चेन भी पास कर रहा है नीचे से, वो भी दिख गई वीडियो में। वो आप खुद ही देख सकते हो। और जो मुँह में से अंडा निकाल रहा है, तो मुँह तो इतना सा खोला है, तो मुँह इतना बड़ा अंडा उसके मुँह से निकला भी कैसे? वहीं से पता चल गया गलत कर रहा है, सब झूठ बोल रहा है। और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर छुपा लेते हैं। जो कॉइन कॉइन देते हैं ना, तो कॉइन को ऐसे रख लेते हैं, फिर ऐसे-ऐसे दिखाते हैं, आपको पीछे से दिखाते हैं। यूँ-यूँ, ऐसे-ऐसे करके। अच्छा, फिर ये ऐसे-ऐसे भी दिखाते हैं। ऐसे-ऐसे दिखाएँगे और यहाँ पे छुपा लेंगे। या फिर इस और इस उँगली के बीच में, और कुछ चीज़ें यहाँ पर छुपाते हैं, इस थंब और इसके बीच में। तो आपको सारी उँगलियाँ खोल के ऐसे दिखाएगा, ऐसे करके। पीसी सरकार वाला तो बड़ा फ़नी इंसिडेंट था। उसने इसके संदेश को रसगुल्ले में बदल गया तो इसका मुँह ही उतर गया। इसने सोचा उस अपने जो है भक्तों से बोला इसको आश्रम से बाहर छोड़ के आओ। बीके शैतान जी आपको भी राम राम। चाँद मियाँ के पिता का नाम बदरुद्दीन पिंडारी था। हाँ, वो मैंने पूरा सुनाया हुआ है वो। वो कैसे लूट-मार करता था और ये रेकी करता था। ये वहाँ जाके घरों को रेकी करता था कि किसका घर लूटना है, और वहाँ संदेश देता था उसको, अपने पिता को। ये मिल के लूटते थे, मेरे को मालूम है। बैटमैन जी, हाँ। अ, आपको राम राम। दिनेश जी राम राम। अमित चंद, पीर का अर्थ पिशाच होता है और ये सारे पिशाचों की पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए प्याज न खाने की वकालत करते हैं। देखो, प्याज न खाना ये रिकमेंडेड है, ये अ, रजो रजो फूड है ये। मतलब सात्विक फूड नहीं है, ये रजो है। पर आप, ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। अगर आप रजो वाले फूड खाना चाहते हैं तो खाएँ। मतलब वेदों में भी लिखा है कि लहसुन, प्याज़ जो है वो रजोगुण वाले हैं। सत्व गुण वाले जो हैं वो खाली ये जो आपकी हरी सब्जियाँ हो गई और लाइट फूड है, जो ऋषि-मुनि खाते हैं वो है। और बिना प्याज़, लहसुन का खाना जो है वो रजोगुण वाला है, वो रिकमेंडेड नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल जो है वेदों में जो लिखा है, कोई मारने आ जाएगा आपको कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और तामसिक जो है शराब और मांस वगैरह तामसिक है। और हम लोग तो जब कोई मर जाता है तो नहाने भी जाते हैं, और लोग यहाँ पहुँच जाते हैं लाशों पर माँगने, चादर चढ़ाने। ये जो सूफ़ी हैं, ये तो शुद्ध जिहादी हैं। जब चाँद मियाँ ही झूठा था, तो ये सत्या राजू कैसे सही हो सकता है? बिल्कुल। उमाशंकर द्विवेदी जी, राम राम। और धनंजय जी कह रहे हैं बहुत सारे कथावाचक ढोंगी बाबा धर्म के नाम पर धंधा चलाते हैं, लोग भी मूर्ख। हाँ, बिल्कुल। ये तो अब एक वो बन गया है फैशन। प्लीज़ ये बातें मत कीजिए। क्या बातें ना करूँ कल्ट डिस्ट्रॉयर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कोई असत्य बात कही हो तो मुझे बताइए। अगर मैंने असत्य कहा हो कोई बात, तो मैं यहाँ पर माफ़ी माँग लूँगी। आप बोलिए तो मेरे को, मैंने क्या गलत कहा है? गुड वर्क, थैंक यू। अनिल जी। अच्छा, अनिल जी आपने मेरे को लिखा नहीं कि
वो जो जावेद या इन लोगों के ऊपर आप कब करेंगे? हाँ, ये मैंने रॉबर्ट श्रुति शर्मा, ओह नाइस टॉपिक टुडेज़, गुड टू माया मनी माइंडेड स्टफ, हाँ, बिल्कुल। ईसा मूसा, अ, हाँ, बिल्कुल, जो सच्चाई है लोगों के सामने आना चाहिए, बहुत उल्लू बना लिए, धंधा बन गया है। ऊपर से कुछ हाँ, ये जो मुरूना जो है ना इस्लामियों में, वो डिसेप्शन करते हैं, बिल्कुल दूसरे के जैसे बन जाते हैं, उनके बीच में घुस के उनको मारते हैं। इसके बाद बीके की स्ट्रीम करूँगी, बीके की तो रोज़ ही कर रही हूँ, कल फिर करूँगी। ये चोटी का ठग तस्कर व अय्याश व्यक्ति है। इसके थोड़े से और पढ़ सकते हैं अगर आप चाहो तो। हाँ, ये वीर कौन-सा नशा है? जी, तो सबके मैंने पढ़ ही दिए हैं। चलो, मैं एक आध और पढ़ देती हूँ अगर। बस ये लास्ट वाला पढ़ूँगी एक। कोई भी अल्रिच ज़िमरमैन, ये यूएसए का है। देखती हूँ बनेगा कि नहीं। एक्स साई डिवोटी स्पीक्स आउट कन्विंसिंगली अबाउट साईं बाबा सेक्स। तो हम देखते हैं, ये ट्रांसक्रिप्ट खोल लेते हैं। सो व्हेन ही सेज दैट, इसको मैं हिंदी में कर देती हूँ। ये लो, ये ट्रांसक्रिप्ट है जो इसने कहा है उसका। इसलिए जब वह कहता है हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता रहता हूँ और मैं जानता हूँ मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो वह कहता है ओह चिंता मत करो, और वह एक तेल बनाता है और वो मेरी टी शर्ट उठाता है और वह उसे यहाँ रखता है। उन्होंने स्थानों का वर्णन कुंडलनी रेखा पर के रूप में किया है। ये इसने साईं के लिए बोला है, सत्य साईं के लिए। ये इन्वर्टेड कॉमास में है, ये एग्ज़ैक्ट वर्ड्स हैं इस आदमी के, जो कौन आदमी है जिसका मैं बता रही हूँ, ये मैं उसका बता रही हूँ, ज़िमरमैन का। अल्रिच ज़िमरमैन क्या के स्टेटमेंट बता रही हूँ, उसका इन्वर्टेड कॉमास में एग्ज़ैक्ट वर्ड। फिर उसने मेरे मुँह पर चूमा, वो अजीब था और घृणित भी नहीं था। वह मुझे देख रहा है और मुझे पता है, पर मेरे मन में कि वह चाहता है कि मैं उसका लिंग चूसूँ। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया अपने गुप्तांगों तक, और ऐसा महसूस हुआ जैसे बालों वाली एक महिला हो, कोई लिंग नहीं था। और फिर उसने मेरा हाथ लिया और वह पुरुष था, और उंगली चूसो पुरुष चूसो। ये क्या है? पुरुष चूसो, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट इंग्लिश में देखती हूँ। सक फिंगर सक मेल, अच्छा डैश डैश, उसने वर्ड नहीं लिखना चाहता था, पीनस। तो वह मुझे नीचे धकेलता है, अपना लबादा ऊपर उठाता है। उसका लिंग किसी बच्चे जैसा है, कोई कोई बाल नहीं, छोटा है। फिर मैंने उसका लिंग अपने मुंह में ले लिया। वह खड़ा था। मैंने उसे कुछ देर तक अपने मुंह में रखा, और यह आनंद लेने जैसा नहीं था। यह कोई बड़ा काम करने जैसा नहीं था। कम से कम कुछ हलचल तो थी, लेकिन यह कोई बड़ी यौन क्रिया जैसी नहीं थी, और मुझे अपने मुंह में स्खलन महसूस नहीं हुआ। 1 मिनट का समय नहीं दे सकता, शायद 1.5 मिनट। उनके साक्षात ये अलग-अलग जगह पे उसने लिखी हैं बातें, तो इसने निकाल के एक जगह लिख दी है। उनके साक्षात्कर्ता द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या साईं बाबा का स्खलन हुआ था, उल्रिच ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा मेरे मुंह में महसूस नहीं हुआ। अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैंने नहीं कहा होता, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने ऐसा किया। सचमुच बहुत तेज। कपड़े उतारो, और साक्षात्कार समाप्त हो गया। तो ये जो इंटरव्यूअर है इसने कहा, अच्छा, क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया, अपनी माँ को? उल्रिच कहता, हाँ मैंने किया। मैं बेंगलुरु वापस जाने के लिए टैक्सी में था। उसने भी अफवाहें सुनी थी और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने
मुझे इस खुश हालत में देखा इसलिए मैंने उसे बताया, मेरा मतलब है कि उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। उसे देखें बिल्कुल दुर्व्यवहार के रूप में है। वह साईं बाबा की अनुयायी है और उस पर भरोसा करती है और निस्संदेह ऐसे अनुभव के बाद मैं उत्तर पाना चाहता था। उसके बाद आश्रम में रहने वाले अन्य लोगों से बात करना, जो मेरी जानकारी में वर्षों से वहाँ हैं और जानते हैं कि ये चीज़ें वैसे भी घटित होंगी, यह वास्तव में बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इंटरव्यूअर ने बोला, मेरा मतलब है यह हर दिन कुछ लोगों के साथ होता है या उसके बहुत सारे अनुयायी हैं, इसलिए वह हमेशा साक्षात्कार करता रहता है। और उल्रिच ने कहा, हाँ, लेकिन मैं केवल अपना अनुभव बता रहा हूँ और वह यह है कि मैं जानता हूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है। वह एक युवा जर्मन भी है और मैंने एक अन्य व्यक्ति से बात की है जो बहुत कुछ जानता था। अन्य लोग, मेरा मतलब मैंने बहुत से लोगों से बात की। साक्षात्कारकर्ता ने बोला, लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि वह एक अच्छा अनुभव था या उनमें से कुछ नाराज थे। उल्रिच ने कहा, वे क्रोध में नहीं थे। मेरा मतलब वे अभी भी वहाँ हैं। वे बस भ्रमित हैं और उनमें से कुछ के लिए यह दूसरों की तुलना में अधिक बटन दबाता है। लेकिन मेरे लिए मूल बटन दबाता है मतलब कि जैसे हम किसी के वीक पॉइंट्स को ही प्रेस करें ना तो उसको इंग्लिश में कहावत है प्रेसिंग द बटन्स। ये वो वाली बात कह रहा है। उसने हिंदी में उसका अनुवाद ऐसे कर दिया है। लेकिन मेरे लिए मूल बात ये थी कि मुझे जो मिला वह सफ़ेद तंत्र है। उल्ड्रिच सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक इच्छा के समाधान की खोज के बारे में बात करते हैं, हर समय यह जानते हुए कि यह मेरे अंदर कुछ है और चर्च और मानक सेटिंग्स द्वारा दिया गया कुछ नहीं है। साईं बाबा को गुरु के रूप में अस्वीकार करने के बाद पहले से ही 7 साल पहले वह कहते हैं कि वह जानते हैं कि एक सच्चे शिक्षक और गुरु के बीच का अंतर। जब मैंने अपना मार्ग शुरू किया था तो मेरे पास उपयोगी ऊर्जा थी। उदाहरण के लिए सत्य साईं बाबा के साथ ऊपर उठाया जा रहा था। लेकिन केवल ऊपर उठाया जा रहा है और फिर नीचे जो कुछ हो रहा है उस पर मेरे ईमानदार दृष्टिकोण से उसे सशक्त बनाने के लिए सशक्त होना है। उल्रिच एक भक्त के रूप में अपनी भूमिका निभाने के बारे में बोलता है जिसके लिए अपने व्यक्ति पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उससे कुछ शक्ति प्राप्त करना और उल्रिच की रिपोर्ट के अनुसार उसे बदला जाना शामिल है। लेकिन जैसा वह फिर कहता है, मुझे भी पता है, मैं इसके प्रति आकर्षित था। साईं बाबा, वहाँ किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, मुझे कोई मान्यता नहीं थी, नहीं यह जान देना कि मैं वास्तव में भगवान हूँ, कि जो कुछ भी मुझसे निकल रहा है मैं उसे उत्पन्न कर सकता हूँ। साईं बाबा ने किसी भी तरह से ये नहीं बताया कि आप वास्तव में इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। मैं जो चाहता था वह एक सच्चा आध्यात्मिक परिवर्तन था, अन्यथा मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। यही कारण था कि मैं वहाँ गया, यही कारण था कि मुझे उसके साथ शारीरिक अनुभव प्राप्त हुआ और एक बदलाव था, लेकिन यह था मेरे लिए भ्रमित करने वाला। उल्रिच ने सोचा कि यदि उसे आप में रुचि है, यदि आप एक संभावित शक्तिशाली बैटरी हैं, तो आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको वह नहीं मिलेगा जिसके लिए आप जा रहे हैं, भगवान के लिए आपकी प्रमुख लालसा। इसके बजाय उल्रिच का मानना है आप इसे केवल स्वयं ही कर सकते हैं, कड़ी मेहनत से, हर जीवन स्थिति में त्रुटिहीन बनकर। और आप साईं बाबा की सेटिंग में ऐसा कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आप हमेशा साईं बाबा से पूरी तरह से जुड़े रहते हैं। तो बहुत कुछ लिखा है उसने कि ऊर्जा का और ये शक्ति कहाँ से आती है और हम मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैं ये सब पढूँ, पर इसने बस बेसिकली ये बताया है कि इसके साथ उसने इसका बच्चे जैसा लिंग था और उसको अपने मुँह में डाल लिया, बेसिकली। पूरी कहानी से ये निकला है। तो ये था इसका अम, उल्रिच का साक्षात्कार इसके लिए, सत्य साईं बाबा के लिए। ये इसके सेक्सुअल वो हैं। और मैंने आपको साइट बता दी, आप वहाँ से और भी देख सकते हैं। तो अब कुछ नए लोग भी आए हैं, तो रशियन मिग आपका स्वागत है। महामानव जी,
देखो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, हमें इससे मतलब नहीं है। बात ये है कि वो वेजिटेरियन रहें, सत्व खाना खाएँ, ये सब उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं। जो जैसा भी है अभी हमें सारे हिंदुओं की ज़रूरत है और जो मूल रूप से इस्लामी हैं, उनको एक्सपोज़ करना है, बस। बहुत सारे हिंदू हैं जो कि नॉन-वेज हैं, लेकिन वो फिर भी हिंदू हैं और वो मंगल और शनिवार को मीट नहीं खाते हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। कोई प्याज़ लहसुन खाता है, नहीं खाता है, मीट खाता है, नहीं खाता है, कोई कुछ भी करे ये उसकी पर्सनल चॉइस है एज़ लॉन्ग एज़ वो दूसरे को भ्रमित करके उसको ठगता नहीं है। और स्पेशली जो इस्लामी हैं जैसे कि साईं शिरडी का साईं चांद मियाँ या फिर लेखराज जो मुझसे गिड़गिड़ा रहा था, ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड अभी तुम्हारा लेखराज आया था परसों परसों या 3-4 दिन पहले और मेरे से गिड़गिड़ा रहा था वो। लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अब उसको मैंने सूक्ष्म दुनिया में बाँध दिया है, अब वो गोल-गोल चक्कर काट के वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे अंदर जो है मेरे मणिपुर चक्र में जो है वो देवी का निवास है और मैंने उनको सन 2000 में देखा था। मैं डर गई थी और मैंने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई, मेरे माँ-बाप को भी नहीं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको तभी बता रही हूँ कि 4 दिन पहले लेखराज आ रहा था, जो लाल बत्ती वाला और वो गिड़गिड़ा रहा था मेरे से। और मैंने आज सुबह पुट्टू पार्थी ये राजू को भी देखा, तभी मैं आँख खुल गई और मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में स्ट्रीम करूँ या ना करूँ। मैं इस कश्मकश में थी क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में लिंक दूँगी लाइव किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन चूँकि ये शिरडी साईं बाबा को कर रहा था और वो एक मुसलमान था जो बकरा हलाल करके खिलाता था, तो ये मेरे लिए फिर एक धर्म धर्म का कार्य हो गया। तो ये लिंक पूरण सिंह माँग रहे हैं, आपको क्या बात करनी है? मैं तो ये स्ट्रीम समाप्त करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व और मैंने साइट दे दी है, वहाँ से आप बाकी सबकी भी टेस्टिमोनी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लड़कों को इसने लिंग पर तेल लगाया और एक लड़के ने कहा उसका सिर जो है अपने उसमें दे दिया और इस उलरिच ने भी कहा कि उसका लिंग जो था बच्चे की तरह था, वो उसने उसने मुँह में डाला, ये वो। ये सब बातें और कइयों ने कहा है कि उसका सीमेन जो है उसमें निकल आया हैंडकरचिफ में, ये वो। बहुत सारे टेस्टिमोनीज़ हैं, मैंने कइयों के पढ़ लिए हैं। तो आप सभी को जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व और कल फिर मिलेंगे सामवेद में।